तो भाई कुनबा में चल चुकी है एक नई स्क्रिप्ट। घर तुड़वाने का काम ना करो, लड़ाई डलवाने का काम ना करो प्लीज़। उन्होंने खुद हमें अकेले छोड़ा है। यहाँ बात हो रही मम्मी जी की। टाइटल कुछ ऐसा आया है बग्गा का, मतलब ससुर कनाती। ये तो हैरान करने वाली बात हो गई भाई। खुद है ये तिरिया चरित्र सब दिखाते हैं, खुद है ऐसी चीज़ें यहाँ पर इंटरनेट पे आए के यूट्यूब पे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। उसके बाद खुद कहते हैं कि आप हमारे घरों में लड़ाइयाँ डलवाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। और खुद की जो चीज़ें हैं वो ये लोग भूल जाते हैं। मतलब ये तो वही हो गया कि चट भी मेरी पट्ट भी मेरी। आजकल तो भाई सबके प्यार दिलों में इतना, मतलब भाई साहब एकदम लबलबाए भरगवाए। उधर छुटकन्नी स्क्रिप्ट पे स्क्रिप्ट फॉलो करी जा रही है। अब भाभी जी को भी मिल चुकी है स्क्रिप्ट। मैं यहाँ बात कर रही हूँ बग्गी की। तो बग्गी भी अब अपने स्क्रिप्ट को फॉलो कर रही है, और फॉलो करे भी क्यों ना। अगर बिग बॉस का आदेश होगा तो क्यों नहीं करेगी। बहुत सारी बातें करे और एक बार छौका वौका काम वाम, बाजार से सामान वामान, प्याज ख़त्म हो गए थे मैडम के, तो प्याज लाने के बाद और उसके बाद फिर क्या होता है कि अमरूद की बात होती है, और इनकी कोई बहन है छोटी सिस्टर जिसका बर्थडे था, उसको विश भी करती हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि हमें आपसे करनी है एक ज़रूरी बात। अब ज़रूरी बात से सब समझ गए थे, क्योंकि 2 दिनों से बग्गी नहीं बोल रही है। बग्गी को बुलवाया जा रहा है, कुछ शब्द उसके हैं, बाकी स्क्रिप्ट का पार्ट जो बड़ों के द्वारा दिया गया है। इस घर के बड़े कौन? बिग बॉस, बिग बॉस। तो जी हाँ, ये बिग बॉस के द्वारा बुलवाया जा रहा है, बड़कन्नी जिज्जी के द्वारा बुलवाया जा रहा है। मतलब हम साथ साथ हैं वाला। देखो बहन, अगर तुम लोग साथ साथ हो तो किसी को कोई समस्या नहीं है। और सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं? लड़वाने वाले। पहले तुम लोग खुद ऐसा करके दिखाते हो, एक उधर स्पीच बोलती है, तुम अपना ढेर सारे काम करके दिखाते हो, फिर इतने सारे ढेर काम दिखाते हो, फिर उधर से बोला जाता है कि काम तो वही चाची जी भी नीचे लगी हेल्प करने के लिए। फिर दीदी जी बहुत ज़्यादा डायलॉग मारती हैं, मैं अकेली हूँ, फलान ढमाक, काम करना ही पड़ेगा। जीवन में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा है। वही वाले हाल चाल है। मतलब खुद एकदम दीनहीन बन जाते हैं, और खुद अपने आप को आपने दिखाया था, जो कि उस टाइम वाकई में आप परेशान थी। लेकिन अब समझ सकते हैं आपकी समस्याओं को, कि आपको किस तरीके से बुलवाया जा रहा है, किस तरीके से अच्छे होने का भी आपके ऊपर प्रेशर है। तो आपने बोला कि आप कुछ नेगेटिव कमेंट्स करते हो, सब लोग नहीं करते हैं लेकिन कुछ लोग करते हैं। तो भाई मैडम जी, अभी जो आपके पास इतने सारे वीडियोस में कमेंट्स आए हैं वो नेगेटिव नहीं है, बस यही कह रहे हैं कि सॉरी, दिस साउंड इज़ वेरी स्क्रिप्टेड एंड डिसअपॉइंटिंग। बताओ भाई साहब, सारे के सारे लोग समझ रहे हैं कि ये कहाँ से बुलवाया जा रहा है, कौन बुलवा रहा है। और सब्सक्राइबर्स कभी भी ना सब्सक्राइबर्स कभी भी स्क्रिप्टेड चीज़ को ना सच नहीं समझते हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपको अभी से देखना शुरू करा है। लेकिन कुनबा वासियों को 2017 से सब लोग देख रहे हैं, और 2017 से 2017 बार से ज़्यादा इन्होंने रंग बदले हैं, पल पल बदलते रंग। तो समझ सकते हैं, इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि आपके ऊपर प्रेशर होगा, क्योंकि आप इस घर में आई हैं नहीं, और चल किसकी रही है भी आपको पता है। लेकिन अगर आप इस तरीके के रंग बिखेरेंगी तो जनता जनार्दन आपको भी पसंद नहीं करेगी। अगर किसी चीज़ को आपको सफाईनामा देना है तो आप उचित शब्दों का प्रयोग करिए। और सफाईनामा देने की ज़रूरत क्या है? फिर ऐसे एक्ट ही मत कराइए, एकदम कामकाजी महिला वाले सारे काम आप मत दिखाइए, दीदी जी के ही काम दिखाइए। तो लोग दीदी के तारीफ़ों के पुल बांधते रहेंगे, या फिर काम ही न दिखाइए। जब भी कैमरा ऑन करिए तो सिर्फ बातें करने आ जाइए। मतलब आप अगर दिखाते हैं तो जनता आपसे अटैच्ड है, तभी आपके लिए बात करती है। इसका मतलब ये नहीं कि जनता नेगेटिविटी आपको दे रही है। जनता देखती है कि कौन कितना क्या योगदान दे रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है, जनता वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगी। अब आप जनता ही के ऊपर, मतलब कल से यही गेम चल रहा है, कल से क्या 2-3 दिन से यही चल रहा है कि भाई साहब एक स्क्रिप्ट सबने ओरिजिनल वाला इनके पास जो चल रहा था विगत दिनों में, ओरिजिनलिटी इनकी खो चुकी है। और अब ये भी आ गई हैं स्क्रिप्ट पे, इनको भी ना वो दिखाना है हम साथ साथ हैं। तो आप रियल में हम साथ साथ हो जाइए, दिखावे वाला हम साथ साथ मत करिए। मतलब ऊपर नीचे, अगर ऊपर के आलू ख़त्म हो जाते हैं तो भाई नीचे से कोई नहीं ले सकता है, नीचे के प्याज ख़त्म हो जाते हैं तो ऊपर से नहीं ले पाते हैं। इनको जाना है कहाँ? बाज़ार से सब्ज़ी लाना है। जब ऊपर नीचे एक ही घर है तो ले सकते हो ना, बाद में दे सकते हो। अगर इतने है कि भाई तुमने इतने खर्च करे, हमने इतने खर्च करे, और इतना ही नहीं दर्शकों, अगर नहीं ले सकते या नहीं दे सकते हो जो भी है,
ऑन कैमरा बोलने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ऑन कैमरा बोलेंगे भी अगर उस पर किसी ने टीका टिप्पणी करी तो फिर भाई आ जाएंगे आग बबूला होके, वाह जी वाह। तो ये जो क्रियाकलाप है ना, आप इसको ना ऑफ कैमरा करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। जो ऐसी चीज़ें जिस पे जनता अपनी अभिव्यक्ति कर दे वो चीज़ें दिखाओ ही ना, लेकिन आपको दिखाना भी है, हैं? तो भाई जनता तो तमाशा करने ही आते हो यूट्यूब पे शेयर मत करो अपनी लाइफ। जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपको सिर्फ ब्लॉगिंग ही करनी तो रोज़ घूमने उमने जाओ, ट्रैवलिंग वाले ब्लॉग करो, या फिर काम धाम करके आके यहाँ जैसे लोग बतियाते हैं, जैसे बड़कन्नी जिज्जी अक्सर बतियाती है, वैसे बतिया लो, खाते पीते हंसते गाते दिखा लो। पहले तो भाई एकदम अपने कंधों पे, मजबूत कंधों पे ढेर सारा आप काम उठा लेंगी, जिम्मेदारियाँ उठा देंगी, फिर आप स्पीच भी देंगी, इमोशनल भी करेंगी, तो जनता आपसे अटैच्ड नहीं होगी। और जब अटैच्ड होती तो आपके उस चीज़ को भाई सब लोग अच्छे से क्या बोलेंगे, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, मतलब अभिव्यक्ति करते हैं, आपको जो देखते हैं फील करते हैं, आपका दर्द भी समझते हैं। जब आप दुखी होती हैं तो यही लोग अच्छे से आपको आए के मनोबल बढ़ाते हैं। लेकिन आज आप आके यहाँ बोल रहे हैं कि लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं ऐसे कमेंट्स करके, वाह जी वाह। फैमिली में प्यार बना के रखो, यहाँ पर क्यों आके शेयर करते हो, मगर पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, दिखाना हर चीज़ है अंदर की, और फिर बोलो कि आप लोगों की वजह से झगड़ा हुआ। जी हाँ, जनता ना बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है यार। आप खुद ही तो दिखाती हो मैं कितना काम करती हूँ, और फिर आप खुद ही बताती हो कि इतनी नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है। हम दोनों हाथ से ये सब फैला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहेंगे कहाँ से आ रही है। खुद कर रहे हो ये सारी चीज़ें, हरकतें खुद की हैं, इल्ज़ामात दूसरों पे लग रहे हैं। और जिस तरीके से एकदम से तुमने बदला है ये जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम दोनों बाहर निकल आए, हम तो सिर्फ खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, बाकी सारा काम चाची करती हैं। कहना क्या चाहते हो, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों? अब व्यूअर्स को बुरा बोल रही हो? कुछ भी यार, ये सारे सब्सक्राइबर आपको बोल रहे हैं लगातार। बहना इतना भी सीधा मत बनो तुम और वो और बाकी के सारे सब चट्टे बट्टे हो। लो, जो जनता जनार्दन आपको सराखों पे बिठाती थी, विगत दिनों से आपकी तारीफ़ों की पुल बांध रही थी, वो देखिए आपकी दोनों नंदों को रास नहीं आया। इसकी वजह से आपको ये स्क्रिप्ट पकड़ाई गई, और स्क्रिप्ट पकड़ते ही आपने सब्सक्राइबर का प्यार दुलार खो दिया। या तो पहले आप ये सारी चीज़ें दिखाओ ना, उतना ही दिखाओ जितना दिखा सको। मैंने कितनी बार बोला है कि अगर आप डेली ब्लॉगिंग करते हैं तो एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए कि इसके बाद भाई हमको ये सारी चीज़ें नहीं दिखानी, हम इतना ही दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं, वरना हमारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे फैमिली पे पड़ेगा, किसी फैमिली मेम्बर पे पड़ेगा, किसी के ऊपर सवाल उठेंगे, किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे। तो उस हिसाब से आप ब्लॉगिंग क्यों नहीं करती? मतलब भाई वाही भी जीतनी है, अपने आप को बेस्ट भी कहलाना है, सारे घर के कामकाज भी दिखाना, बाहर झाड़ू पोछा लगा रही हो, जो अपना वो पत्थर वत्थर उठा के साफ़ कर रही थी, जो कि मैंने भी बोला था कि वो भारी चीज़ें आपको नहीं उठानी चाहिए, वो सारी चीज़ें फिर आप दिखाओ ना। फिर लोग कहेंगे नहीं कि भाई बाकी के लोग करते थे। आप जिस तरीके से रैक साफ़ कर करके दिखा रही थी, तो लोग पहले भी कहते थे डीप क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग होती है, लेकिन अब जिस तरीके से आप साफ़ कर रही हैं एक चीज़, तो वो दिख रहा है। फिर आप यहाँ आके बोल रही हैं कि मेरी मॉम को, मेरी जो है नंदों को आप ऐसे लोग ना बोलिए, ऐसे कमेंट्स ना करिए। ये दोहरा जो आपका व्यक्तित्व निकल के आया है, तो ये स्क्रिप्ट है। लेकिन अब भाई साहब समझ जाओ कि जनता जनार्दन का प्यार अब बहुत जल्द खोने वाली है, क्योंकि जनता किसी भी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करती है जो इस तरीके का व्यवहार अपनाता है। एकदम से कल तो आप इतरा रही थी कि आप जो इतना प्यार देते हो, दुलार देते हो, मेरे को समझ रहे हो। कल भी आप बोल रही थी ससुराल और मायके का फ़र्क बता रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रही थी, है ना। और आज एकदम से दूसरी स्क्रिप्ट मिल गई। स्क्रिप्ट में पढ़ के ना आप अपना यूट्यूब का करियर ख़राब कर रही हैं दूसरों के बहकाव में आके। या तो भाई आज से डिसाइड कर लीजिए, अगर आपको एक बंदा बंदा दिखाना है। मम्मी जी घूमने गए तब तो आप नहीं कहते थे जब वो यहाँ पर जॉब करते थे, और अब घूमने गए तो आप बोल रहे हो। और अब हम तो चाहते थे, आप ही लोग बोल रहे थे कि मम्मी को घुमाओ घुमाओ, और अब घुमा रहे हैं तो भी आप लोग सवाल उठा रहे हो। हाँ,
अरे भाई कोई सवाल नहीं उठा रहा है, वो ऐसी एक्ट क्यों कर रही है कि मैं अकेली हूँ, मम्मी होती तो ऐसा, मम्मी होती तो वैसा। आप लोग ना जनता को मूर्ख समझना बंद करिए। वो मोदी जी का डायलॉग है कि मूर्ख समझना बंद करो। तो मूर्ख समझना सर्वप्रथम बंद करो, क्योंकि ना यहाँ कोई मूर्ख नहीं और सब बहुत ज़्यादा समझदार हैं। और अगर आप मूर्ख समझेंगे ना तो जनता वो है ना जो अच्छे अच्छों को सबक सिखा देती है। आप मम्मी जी को यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ, कहीं भी बिठाओ, किसी को कोई मतलब नहीं है। आप एक दूसरे के लिए इस तरीके का पक्ष मत दिखाइए। जो आप बोल रहे हो चाची सारा कर देते हैं, हल्का फुल्का आप करते हो, बाकी का चाची करती है। और जो है हाँ, बाहर आप जितना कभी खलारा दिखता है तो साथ के साथ करते जाते हो, खलारा बाहर का चाची करती फलान ढमाक। ये भाई साहब कोई नहीं बोल रहा था, ये आपने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन करी है अपनी वीडियो के माध्यम से। आप ऐसे कमेंट्स रखते क्यों हो? आप अपने हिसाब से कभी भी किसी को नहीं बुलवा सकते, ये चीज़ ध्यान दे लीजिए और अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर इतनी समस्या है तो कमेंट सेक्शन को होल्ड कर दीजिए, हेल्प फॉर रिव्यू डाल दीजिए, जो आपको सही लगे वो सिर्फ पब्लिक कीजिए। ये आपके हाथ में है। वाईटी आपको भी राइट देती है, सब्सक्राइबर्स को भी राइट देती है अपने मन की बात को रखने के लिए, और आपको भी राइट देती है कि किस प्रकार से आप अपना जो है कमेंट सेक्शन मेंटेन कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑल क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को भी चाहिए कि व्यूज़ बढ़ें। व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे? जब भाई कटर पटर होगा, रिएक्शन लाइव में डिस्कशन होगा, तब जाके लोग 10-20 और इधर उधर से आएंगे हैं। तो भाई साहब जब वो आएंगे फिर वो और कमेंट करेंगे, फिर बाकी के 10-20 आएंगे, फिर इस प्रकार से जो भी आपके 15-20 हज़ार हो जाते हैं वो ऐसे ही। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि सारे के सारे आते हैं रिएक्शन से या फिर फलान ढमाक से, पर बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन जिस तरीके से आप अपनी गलतियों को नहीं सुधार रहे हो, आप ऐसी चीज़ें यहाँ पर क्यों बोलते हो, ऐसी विवादित बातों को क्यों बढ़ावा देते हो? यहाँ लोग बेवकूफ़ हैं, आप ही लोग होशियार हो। ऐसी चीज़ें यहाँ करो ना, ऐसी चीज़ें यहाँ दिखाओ ना, और अपने कमेंट्स को खुद मैनेज करो ना भाई। हेल्प फॉर रिव्यू डालो, जितने पब्लिक हो सके उतने करो जो तुम्हें अच्छे लगते हैं। मतलब कमेंट को आप नहीं रोक सकते, ये पूरे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि आपकी जुबानी थोड़ी कोड़ी बोलेगा। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो आप ये जो लगातार बार बार बोल रही हैं कि ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो, इनको मत कहो, उनको मत कहो, अरे आप खुद भी ऐसी हरकतें ना करो भाई साहब। अगर आप नहीं करेंगे ना तो किसी को कुछ कहने का मतलब ही नहीं बनता। और आपने जो ये नकली जामा पहना है कि मम्मी जी ने ना, अभी तक ये था कि मम्मी जी को जाना है। और आप क्या बोल रहे हो कि मम्मा ने मुझे मी टाइम दिया है कि आप दोनों अकेले में जो है अपना एक दूसरे को समझ सके, जान सके, बूझ सकें। वाह जी वाह। तो फिर अभी तक आपके जो बयानबाजी थे कि मम्मी को हमने घूमने, मम्मी ने ज़िंदगी भर जो है जॉब करा है, अब उनका टाइम आया है एंजॉय करने का। लगातार आपकी बड़कन्नी भी चिल्ला रही कई दिनों से, छुटकन्नी ने भी विगत 2 दिनों से बेड़ा उठा लिया है कि अब तो हम ना ये बोल बोल के सबको दिमाग में भर देंगे। और अभी आपने भी बोला कि भाई आपने खुद कहा था कि मम्मी को यहाँ घुमाओ, वहाँ घुमाओ, आप घुमा रहे हैं तो आप सवाल करो। फिर आप दूसरी बात बोलती हो कि मम्मी जी हम लोगों को अकेले छोड़ के गई ताकि हम एक दूसरे को जान सके, पहचान सकें। वाह जी वाह, कौन सी सच्ची बात माने? आ गई ना उन्हीं लोगों के जाल जैसे जाल बिछाने। मतलब आप एक चीज़ बोलिए कि मम्मी इसलिए यहाँ पर गई हैं अपना, मतलब तुम लोगों को टाइम देने के लिए। वैसे तुम लोगों को टाइम देने के लिए मम्मी ऊपर वाले दीदी के साथ भी शिफ्ट हो सकती थी। या तो उनको आप घुमा रहे हैं या फिर आपको वो छोड़ के गई हैं कि आप एक दूसरे को जान सकें, पहचान सकें। और जो आप ये बोल रहे हैं कि आप लोगों की वजह से हमारी जीजी भी बीमार होते हुए भी ऊपर अपना पूरा काम करने लगी, क्योंकि आप लोग लगातार बार बार टारगेट कर रहे हो, इसलिए हमारी जीजू को बिल्कुल पसंद नहीं आवा। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उनको कोई टारगेट करे। वाह जी वाह, इसको कहेंगे ना सोने पे सुहागा। स्लो क्लैप आपके लिए। पहले आप दोनों मिलकर ऐसा दिखाते हो, आप दुखी हो जाते हो, जो कि आप रियल में थी दुखी, और अभी जो आपका पार्ट आया है वो एक अच्छी इमेज बनाने के लिए। तो अच्छी इमेज बनानी ही नकली वाली, तो नकली काम करना शुरू कर दीजिए। नकली काम कैसे? मतलब अंदर जो भी हो, लेकिन आप हंसी खुशी दांत चियार चियार एक दूसरे को पप्पी झप्पी करिए, एक दूसरे को खिलाइए पिलाइए, घूमने जाइए, नकली वाले स्पेशल बॉन्ड दिखाइए।
या फिर अपना काम धाम ना दिखाइए, सिर्फ बातें करिए, पकड़ 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 आए के बातें करिए और उस बातों से ही लोग जज करेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि लोग कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ये पूरा राइट है। जिस तरीके से आपका राइट है वीडियो बनाना, उस तरीके से कमेंट सेक्शन वालों को राइट है, सब्सक्राइबर को राइट है आपके वीडियो पे कमेंट करना। उसी प्रकार से बाकी लोगों को भी राइट है कि आपको वो रिएक्ट करें, किस प्रकार से रिएक्ट करना है, रिएक्शन वाले या फिर जिसको जो जो कैटेगरी है। तो भाई रिएक्शन भी कैटेगरी है, सब्सक्राइबर का भी राइट है। आप जिस तरीके से बोलोगे उस तरीके से थोड़ी ना कमेंट करेंगे। आप किसी के हाथ की कठपुतली हो सकती हैं, लेकिन रिएक्शन वाले या फिर आपके जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो आपके हिसाब से लिखेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है बहन जी। तो आज आपने बहुत ही अच्छा काम किया है ऐसा करके, जनता जनार्दन की आंखें खोल दी। हो सकता है थोड़ा थोड़ा तुमको ज़्यादा प्यार करने लगे थे अंधभक्ति में, आंखें खुलना बेहद ज़रूरी थी। चलो ठीक है, अगर घर परिवार का कोई प्रेशर कर रहा है तो दूसरे ढंग से भी बोला जा सकता था, लेकिन आप तो बिल्कुल आए गई रत्ती भरिया धार लगा कि आज तो हम ना आर पार करिन देंगे धार। वाह जी वाह, इसको क्या कहेंगे आप ही बता दीजिए। बस करिए, क्योंकि ये जनता के दिल तक गया है और दिलों को हर्ट कर गया है। तमाम लोगों ने लिखा कि दुपट्टा आप प्लीज़ इस नेगेटिविटी में मत पड़ो। आप देखो ना कि आपका पति कुछ नहीं बोलता। आई नो शायद आपके ऊपर प्रेशर होगा और लाइफ का जो चीज़ें हैं, देखो मैं समझ सकती हूँ, मैं भी इस चीज़ को बोल रही हूँ कि प्रेशर है और नई शादी है तो सफाई देना भी इनको दूसरे ढंग से ज़रूरी है। लेकिन जो इन्होंने शब्दों को चयन किया है भाई, वो बहुत ही गलत किया है। लगातार 2 दिन से ना ये जो दिखा रही हैं ये रियल नहीं है, ये एक दूसरा वर्जन किसी दूसरे का है। तो साफ साफ लिखा है कि आपको ना सर्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स को जो पसंद आएगा वही बोलेंगे, अपने हिसाब से बोलेंगे। बट अगर व्यूअर्स आपकी तारीफ़ करते हैं तो किसी को जेलस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही लिखा। घर के तमाशे वाईटी पर मत दिखाओ। आप अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करो, हैप्पी हैप्पी ब्लॉग्स दिखाओ। सबसे बड़ी बात कि जो कुछ दिन पहले आपके यहाँ पर वो झाड़ू वाला इशू और दूध दही का पैसा वाला इशू, चाबी ताला का इशू, मैं अकेले हूँ, अकेले रह लूँगी, फलान ढमाक जो चीज़ें दिखाई गई, ये जनता ने नहीं दिखवाई। और जनता ने उस टाइम कुछ कहा भी नहीं था। उस टाइम आप लोग क्या दिखा रहे थे? स्पेशल बॉन्ड, हमारा रिश्ता ऐसा, हमारा रिश्ता वैसा। और अब आप आ गए हो जनता के ऊपर दोषारोपण करने। छुटकन्नी बड़कन्नी खुद तुम प्रेशर को अभी भी समझ सकते हैं, लेकिन शब्दों का चयन जिस तरीके से आपने जनता को बोला, जनता हुई है हर्ट, जो कि बेहद ज़रूरी भी था। आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते जो आपको प्यार दुलार दे रहे हैं, इतना ज़्यादा स्पेशल फील करा रहे हैं। मोस्टली आपकी सिर्फ तारीफ़ें होती थी और बाकी के जो ऐसे कमेंट्स आपको लग रहे थे कि वाकई में हमारे घर में ये चीज़ें उत्पन्न कर सकते हैं, तो वो कमेंट्स आपके हाथ में हैं। हेल्ड फॉर रिव्यू क्यों नहीं किया आपने? या फिर पूरे जो भी आप करना चाहते सारे कमेंट्स रोक देते। वो सारी चीज़ें आप लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सफाई नामे लगातार बार बार लेके आ रहे हैं। मैं चलते चलते बस, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, मेरा एक सजेशन है, चाहो तो मानो चाहे तो ना मानो। जनता के दिलों को जीतना ना बहुत मुश्किल होता है। अगर जीत लिया है और एक बार अगर आपने उनका खो दिया तो फिर खो दिया, क्योंकि ना फिर वो जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। बाकियों को देखकर सीख ले लो, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, कठपुतली बन के रहना है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। प्रेशर सबको समझ में आता है, पर विचारों की अभिव्यक्ति दूसरे तरीके से की जा सकती है। आपको ये दिखाना है कि नहीं मैं अच्छी बहू हूँ, मैं अपनी ननद के लिए भी बोल रही हूँ, अपनी सास के लिए भी बोल रही हूँ, जहाँ पे तुम भारी मात खा रही हो। क्योंकि 2 दिन बाद 3 दिन बाद मेरी बात को लिख के ले लो, फिर से बदल जाएंगे जज्बात। और जो तुम यहाँ पर आके अपनी भावनाओं को व्यक्त करी हो, सब्सक्राइबर के दिलों में तुम निकल जाओगी, सब्सक्राइबर के दिलों में नहीं रहोगी। ये हरकतें बहुत बुरी हैं। आपके हस्बैंड तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आपको आगे किया जा रहा है, तो उस चीज़ को समझो। प्यार जीता है ना, तो उसको वैल्यू करो। वही कहते हैं जिसको प्यार मिलता है, अगर वो हैंडल नहीं कर पाता तो गंवा भी देता है। तो उम्मीद करते हैं समझ गई होंगी, और नहीं समझेंगी तो भाई कोई बात नहीं, फिर आप कुनबा वासियों की लिस्ट में कुछ दिनों में ही आ जाएंगी, टाइम नहीं लगता है। बाकी अभी के लिए इतना ही। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक लाइक करके जाइएगा। टाटा बाय बाय।